विमल चौहान जी की यूट्यूब चैनल पे आ रहे हो। कुछ आप आ ही नहीं रहे तो हम क्या करेंगे। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस तरह से तो वैसे दिन की मेरी शुरुआत हुई। जो सबसे यादगार पल था, हार्दिक पांड्या को आपने सुना, अच्छे मूड में थे, डीके भी आए और बेहतरीन मूड में। यही मूड आगे भी देखने को मिला। पूरी हालांकि इंडियन टीम नहीं आई थी। तो मैं सबसे पहले आपको एडिलेड की सुबह का आज जैसे जैसे मैंने शूट किया, मैं ये देख सकते हैं अपने होटल से निकला और मेरे होटल से बहुत ही नज़दीक है एडिलेड ओवल। मतलब मुझे लग रहा है हैमिल्टन में मैं ठहरा था न्यूजीलैंड में, उसके एकदम ठीक सामने होटल था। उसके बाद ये सबसे नज़दीक वाला होटल है जहाँ पर मुझे कोई टैक्सी नहीं करनी पड़ती है, वॉक करते हुए। और यहाँ पर टीम का भी होटल जो है ना, पहले जब खेलती थी इंटरकॉन्टिनेंटल, लेकिन इस बार उनका होटल बगल में है। और टीम की बात की, देख सकते हैं एग्जैक्टली 11:15 बजे यहाँ एडिलेड के जो टाइम था उसके हिसाब से टीम इंडिया आ गई। लेकिन यहाँ पर एडिलेड में कोई हलचल नहीं, अनलाइक मेलबर्न या फिर सिडनी में लोग की भीड़ रहती थी। एडिलेड थोड़ा सा सुस्त शहर है यहाँ पर, मतलब ये छोटा शहर है, यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, बहुत ज़्यादा चीखम चिल्ली नहीं। तो इससे आप देख सकते हो टीम इंडिया गई है तो यहाँ पर कोई भी उनके मतलब उस तरह से स्वागत वगैरह के लिए नहीं है। नॉर्मली जो केस आपको पूरे ऑस्ट्रेलिया दौरे पे देखने को मिलता है। बस टीम इंडिया इधर अंदर गई, जाकर उन्होंने चेंज किया, तो हमने भी भागते हुए ये शॉट लेने के बाद फिर हम भी स्टेडियम के अंदर हमने भी एंट्री ली। टीम इंडिया उधर से निकल रही थी, फिर हमने बोला कि जाकर अब आगे टीम कौन कौन आए हैं, किन किन ने प्रैक्टिस करनी है। तो एडिलेड ओवल में और देख सकते हैं खिली धूप, मीडिया के भी कुछ सहयोगी यहाँ पर थे। और उसके बाद एक के बाद एक करके सारे खिलाड़ी, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर, सारे लोग आए। उसके बाद हमारी नज़र तलाश रही थी, ठीक है ना, कि और कौन कौन खिलाड़ी, क्योंकि खिलाड़ी तो बहुत कम नज़र आते हैं। राहुल द्रविड़ थे, विक्रम राठौर थे, केएल राहुल को हम ढूंढे, केएल राहुल नहीं, ऋषभ पंत नहीं, विराट कोहली के बारे में सब पूछ रहे थे तो विराट कोहली नहीं। कोई भी खिलाड़ी जो अहम खिलाड़ी है वो दिख नहीं रहा था, कोई तेज़ गेंदबाज नहीं दिख रहे थे। एक के बाद एक करके पूरी टीम जो है अंदर चली गई। लेकिन सबसे पहले पिच पर आए राहुल द्रविड़, और राहुल द्रविड़ जो है लगातार पिच क्यूरेटर के साथ बातचीत करते रहे। मुझे लगा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, लेकिन द्रविड़ लगातार लगे रहे। और इसी बीच में विमल चौहान जी की यूट्यूब चैनल पे आ रहे हो। कुछ आप आ ही नहीं रहे तो हम क्या करेंगे। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उसके बाद पांड्या, डीके, इन लोगों ने एक चक्कर लगाया पूरे मैदान का। पांड्या अक्सर जब भी आते हैं तो एक चक्कर ज़रूर लगाते हैं और उन्होंने अपना फिटनेस के लिए, वार्म अप के लिए चक्कर लगाया। और इसी से साफ़ हो गया कि पांड्या और डीके बैटिंग करेंगे। मुझे लगा कि पांड्या बॉलिंग भी करेंगे, लेकिन पांड्या ने बॉलिंग नहीं की। लेकिन जो असली नज़ारा था यही था, राहुल द्रविड़ लगातार बैठे बातें कर रहे थे क्यूरेटर से, पिच के बारे में, मौसम के बारे में, डायमेंशन के बारे में। और इसके बाद उनके साथ आ गए टीम इंडिया के फील्डिंग कोच और कप्तान रोहित शर्मा। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में रोहित शर्मा आए, और रोहित शर्मा ने भी काफ़ी देर तक पहले द्रविड़ के साथ बातें की, क्यूरेटर के साथ मिलकर, और उसके बाद पूरे ग्राउंड का उन्होंने मुआयना किया। हालांकि एक मैच खेल चुके थे, लेकिन चूँकि इस तरह की कड़ी धूप नहीं देखे थे। और फिर पिच पर गए रोहित, बहुत देर तक इनकी बातचीत होती रही। और आगे अभी आपको दिखाएंगे तस्वीरों में रोहित ने किस तरह से यहाँ पर और क्या किया। तो दोस्तों, टीम इंडिया ने नेट्स में क्या किया, रोहित ने क्या किया, हार्दिक ने क्या किया, ये सारी बातें हम कर रहे हैं और कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ इंग्लैंड के कैंप की, जहाँ पर इंग्लैंड की टीम पसीना बहा रही है। और साथ ही मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि हर मैच से पहले, जब बड़ा मैच है उससे पहले मैं एक प्रेडिक्शन करता हूँ। और प्रोबो एक प्रेडिक्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपको
जवाब देना पड़ता है, येस या नो में एक सवाल रहता है, और उसमें आप अगर आपका जवाब सही होता है तो आप गारंटीड तौर पे बहुत सारे पैसे जीत सकते हैं। जैसा कि मैंने किया कुछ इससे पहले मैचेस में जो सवाल किए थे जहाँ पर मेरे सही हुए, मैंने बहुत सारे पैसे जीते हैं। तो मेरा सवाल है इस मैच से पहले, चूँकि भारत का तो दूसरा सेमीफाइनल है, तो पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में, और हर किसी को लगता है कि भाई पाकिस्तान फाइनल में पहुँचे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के बारे में आप बताइए कि पहले 3 ओवर में 25 रन वो बना पाएंगे या नहीं, हाँ या ना। आपका जवाब अगर सही होता है तो आप बहुत सारे इनाम जीतेंगे। प्रोबो जो ऐप है इसको आपने डाउनलोड, मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो आप कर लीजिए, क्योंकि 70 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है, जहां पर वो इस तरह के सवाल जवाब में येस नो करके बहुत सारे इनाम जीतते हैं। और पैसे विड्रॉ करना बहुत आसान है, गूगल पे, पेटीएम, किसी से भी आप आके विड्रॉ कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, आप भी जाइए, थोड़े से आजमाइए, अगले बात में। खैर, अब हम आगे बढ़ेंगे इंडियन टीम के बारे में, जो मैं आपसे बात कर रहा था, रोहित शर्मा के बारे में बात कर रहा था। खैर, अब चलिए उन तस्वीरों की जिसकी चर्चा हमने शुरू में की थी, और ये रोहित शर्मा जान रहे हैं, हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है कि ये मैच उनके लिए बेहद अहम है। अगर यूं कहा जाए कि उनके कप्तानी के करियर का सबसे अहम मुकाबला है पूरे 1 साल में, जब से वो फुल टाइम कैप्टन बने, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि टीम इंडिया के लिए ये मैच बेहद अहम है फाइनल में जाने के लिए। और यहाँ पर अगर रोहित शर्मा एक धमाकेदार पारी खेलते हैं तो शायद उससे अच्छी बात क्या होगी। और इसलिए रोहित, अब अगले कुछ मिनटों में देखिएगा रोहित किस तरह से पिच पर आते हैं, शैडो प्रैक्टिस करते हैं। रोहित अमूमन ऐसे करने के लिए नहीं जाने जाते हैं। रोहित को मैंने बहुत कम देखा है कि वो मैदान पर आके पिच पे आए, और आप देखिएगा किस तरह से तस्वीरों में किस तरह से वो सेंटर ऑफ द विकेट में जाते हैं और शॉट्स खेलने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ देखिए, आप खुद इन तस्वीरों में देखिए। क्यूरेटर से भी यहाँ इन्होंने बात की, क्यूरेटर से भी पूछ रहे हैं किस तरह का यहाँ का बाउंस है, टर्न होगी, जो भी चीज़ होता है कप्तान, और ये खुद से जाकर रोहित मुआयना कर रहे हैं, पिच का मुआयना कर रहे हैं। देखिए, ये मैं बोल रहा था। और ये अपना पुल शॉट की प्रैक्टिस, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा स्ट्रेट में मारना होगा, क्यूरेटर से बात करें क्योंकि स्ट्रेट की जो बाउंड्री है वो लंबी है, किस तरह से खेलना है। देखिए, उसके बाद फील्डिंग कोच के साथ किस तरह से वो बातें कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो युवा खिलाड़ी होंगे या कोच होंगे वो समझ सकते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल बातें कर रहे हैं, क्रिकेट की बात कर रहे हैं। तो मैं तो डिसाइफर नहीं करूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन आप इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप फैंस हैं, आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोहित इस ग्राउंड पर किस तरह के शॉट्स खेलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इन तस्वीरों में साफ है। कितनी देर तक, ये देखिए कितनी देर तक अपनी बैटिंग को लेकर वो डिस्कस कर रहे हैं, ग्राउंड के डायमेंशन को लेकर, देखिए। और बार बार क्यूरेटर से पूछ रहे हैं कि अगर मैं इधर मारूंगा तो फिर ये एग्जैक्टली इनके मतलब मैं चाहता कि रिकॉर्ड होती वो कर नहीं सकता था, लेकिन तस्वीरों से आपको काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग सकता है कि रोहित क्या बातें कर रहे हैं। और क्यूरेटर ने भी थैंकफुली इनको बहुत वक्त दिया, क्यूरेटर ने भी इनको बहुत वक्त दिया। कितनी गंभीरता से इस मैच को ले रहे हैं रोहित, और क्या मायने हैं जो उनका स्टडी कर रहे हैं। उनको पता है स्ट्रैटेजी इसी हिसाब से बन रही है, किस एरिया को टारगेट करना है। और निश्चित तौर पे जो अपन बल्लेबाजी के लिए सोच रहे हैं, गेंदबाजों के बारे में वही स्ट्रैटेजी होगी, कहाँ पर गेंदबाज को कहा जाएगा कि किस एरिया में डालना है, किस एरिया में नहीं डालना है, अवॉइड करना है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा चैलेंज यही है। MCG बड़ा ग्राउंड था, वहाँ पर जो चीज़ें आपने करेक्ट की, ज़रूरी नहीं कि यहाँ हो। देखिए इन तस्वीरों में, देखिए फिर रोहित बता रहे हैं ये शॉट अगर मैं लगाऊंगा तो कहाँ जाएगी। बड़ा दिलचस्प था ये नज़ारा देखना।